Hello guys, my name is Aditya Vyas. Today I am coming with new job notification. It is Delhi Development Authority. So in Delhi Development Authority, there is the recruitment has been published in various domains. So tentative date for opening the link is 6 October 2025. 5 नवंबर को फॉर्म बंद होगा और दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो अगर एमबीए के कैंडिडेट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 की पोस्ट है। लेवल 8 में आपकी बेसिक जो होती है वो 44,900 रुपीज़ होती है। 9 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी डब्ल्यूएस में, एससी कैटेगरी में 2 हैं और एसटी कैटेगरी में 1 है, ओबीसी कैटेगरी में 2 हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो नायब तहसीलदार का फॉर्म भर सकता है। वो इसमें से आपका ऐसे ये वाला पटवारी भर सकता है, ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है। इसके अलावा अगर कोई आईटी का बंदा है तो वो ये भर सकता है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं, ये आपका फॉर्म बेसिकली शॉर्ट नोटिस है। 6 अक्टूबर को फुल नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसका फुल नोटिफिकेशन मेरे पास है, क्योंकि वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो वो आपका 23/12/2018 को आया था। 22/1/2019 को इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो इसके बाद अब इसमें देखते हैं जो लास्ट टाइम वैकेंसी आया था असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल का, ये देखिए आया था, जिसमें से 9 वैकेंसी था। 4 वैकेंसी शायद जनरल कैटेगरी में था। ठीक है, देखना इस बार 15 वैकेंसी आया है। तो बेसिकली यही है। तो मैं आपको फुल नोटिफिकेशन लास्ट टाइम का दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, सेम ही नोटिफिकेशन आएगा इसमें। जैसे आपका सबसे पहले तो एज का होता है, तो एज आपका यहाँ लिखा होगा। ये सबसे पहले तो इसमें क्या है कि असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स, तो इसमें है। और इसमें क्या होगा, मतलब इसमें सिंगल स्टेज एक एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू होगा बस। द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर का क्वेश्चन पेपर था और 120 मार्क्स में 120 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आए थे, जिसमें से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके और डोमेन नॉलेज भी था। ठीक है, हम लोग थोड़ा अच्छे से फॉर्म देख लेते हैं। हाँ देखिए, एज इसमें दी हुई है। इसमें 30 साल की एज मांगी थी। 30 साल के ऊपर जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 30 साल में होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन एज पर द एज ये होता है आपका। ओबीसी कैटेगरी में आपका 3 ईयर्स होता है, एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल होता है। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल होता है शायद, तो वो आप देख लीजिएगा। नो रिजर्वेशन विल बी गिवन टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर, ये था। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को इन पोस्टों के अलावा, इन 2-3 जितनी पोस्टें आइडेंटिफाई लिखी हुई हैं उसके अलावा किसी और पोस्ट में नहीं दिया गया था, मतलब रिजर्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका एससी एसटी 5 साल का मिलता है, 3 साल का, ऐसे कुछ सब कुछ है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इसका पूरा सिलेबस भी दिया है, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि 85% मार्क्स जो हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के होते हैं और इंटरव्यू 15% मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, और 40% मार्क्स तो लाने ही हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मेरिट के लिए। और मेन पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या है, ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years the selected candidate will be given to in-house training regarding departmental procedure. Probation of candidate will be confirmed after the completing passing departmental examination prescribed by DDA. ठीक है, तो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ये सब आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एट द टाइम ऑफ आफ्टर, मतलब जैसे आपका इंटरव्यू के टाइम पे लगते हैं सब। फ़ीस कितने रुपीज़ थी, शायद 500 रुपीज़ थी मेरे ख्याल से इसकी फ़ीस। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इस बार भी लिखी होगी कितनी फ़ीस है इसमें। ठीक है, सिलेबस दिखा देता हूँ, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिप्टी सिलेबस इसका मैं एक मिनट बता देता हूँ।
असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल, असिस्टेंट आर्किटेक्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल सिस्टम, ये आ गया। तो इसमें आपका पोस्ट कोड 7 के लिए देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये पार्ट ये सारे आपके एसएससी का सिलेबस है, पूरा एसएससी का सिलेबस है, ठीक है। देखिए इसमें एडवांस मैथ वगैरह भी पूछी है पूरी, ठीक है। तो मैं आपको ये सब पढ़ाऊँगा अभी, इसे आपका मैथ वगैरह का कुछ टॉपिक्स मैं अच्छे से पढ़ा दूँगा। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपका जो देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह देखिए एसएससी का पूरा है, वर्बल नॉन वर्बल में, वर्बल में जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और आपका इसमें डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, इसमें नॉन वर्बल का ज़्यादा है। देखिए आप एड्रेस मैचिंग, इंडेक्सिंग, नॉन वर्बल ज़्यादा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आती है जनरल अवेयरनेस में। इसके अलावा क्वेश्चन विल आल्सो आस्क फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फ्रॉम द जॉब, तो ये ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ठीक है। तो अब जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसका मैं ये देखिए एग्ज़ाम पेपर दिखा देता हूँ, इसको मैं अच्छे से सॉल्व भी कराऊँगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल का हुआ था, तो ये जैसे आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन था, बीसीजी मॉडल मार्केटिंग में होता है आपका, इस पे क्वेश्चन था, ये भी मार्केटिंग का क्वेश्चन है। फिर एक ये क्वेश्चन था, देखिए आपका मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि जैसे मिक्स क्वेश्चन होंगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, एचआर, ओबी, लेबर लॉ, एक एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो आप उसी हिसाब से देखिए मैनेजमेंट का यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं काफ़ी सब्जेक्ट जैसे आपका ओबी हो गया, एचआरएम हो गया, इस तो मैं कराऊंगा, बट अकाउंटिंग वगैरह आप लोग किसी और चैनल से या अपने आप किसी बुक से फॉलो करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये आपका जैसे क्रिटिकल इंसीडेंट मेथड हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड हो गया, ग्राफाइन कम्युनिकेशन का टाइप होता है, तो इसको जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे मैं आपको जितने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसे 5% मॉडल पोर्टर का है, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आ जाता है, ठीक है। देखिए चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। नेशनल वोटर्स डे फर्स्ट कब शुरू हुआ? 25 जनवरी को होता है, लेकिन 2011 में पहली बार हुआ। इसका किस तो ये आपका पहली में हुई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। रसिया की जो आपकी है ये रुबल होती है। नोमपेन कंबोडिया की है। तो ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स उतना नहीं आया था, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं अपना एक मेल खोलूँगा, देखिए स्क्रीनशॉट सेव्ड किधर हुआ है इसमें। ये बेसिकली आपका असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल का सिलेबस है। इसमें सिलेबस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल, द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओबी दिया हुआ है। यूनिट 1 देख लीजिए पूरा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट दिया हुआ है। नियो क्लासिकल थ्योरीज हो गई, जो मतलब आपकी थ्योरीज होती हैं, तो ये सब उसमें दिया गया है। इसके बाद आपका यूनिट 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम हो गया, एचआरपी हो गया, एग्जिट पॉलिसी, जॉब इवैल्यूएशन, वेज डिटर्मिनेशन, ये सब दिया गया है। यूनिट 3 में फाइनेंस का पूछा है पूरा, वैल्यूएशन, कैपिटल बस्टिंग वगैरह, ये देखिए डिविडेंड पॉलिसी। यूनिट 4 में मार्केटिंग का पूरा दिया है इन्होंने। यूनिट 5 में इन्होंने कॉरपोरेट स्ट्रेटजी एंड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी, आंस ऑफ ग्रोथ, बीसीजी मैट्रिक्स, ये सब जो आता है स्ट्रेटजी वाला पूरा है। इसके बाद यूनिट 6 में इथिक्स का पूरा क्वेश्चन है, इसमें इथिक्स वगैरह पूछा जाएगा। और यूनिट 7 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। मतलब आप अगर अच्छे से मैनेजमेंट का प्रिपरेशन कर लेते हैं जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस और अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, और अच्छे से अंदर से क्या क्या आ सकता है, और लास्ट ईयर का पेपर करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।